नमस्कार, स्वागत है टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल में। आचार्य संजय, ज्योतिष गुरुकुल से। मन और मन का दुख, हृदय और हृदय का दुख, ये स्वाभाविक बात है। ज़िंदगी में आते हैं, आना कोई बड़ा बात तो नहीं है। हृदय में लोगों का पीड़ा होना और बहुत सारे लोग इससे निकलने के लिए, उभरने के लिए बहुत सारे प्रकार के कोशिश करते हैं और अपने को उस प्रकार के कष्ट में नहीं रखना चाहते हैं। वो जानते तो हैं अभी कष्ट हो रहा है मन का, और ये स्वाभाविक बात है कि हम ऐसे कष्ट से कैसे उभरें, कैसे निकलें। और ये प्रश्न भी करते हैं कि कब इस कष्ट से निकल जाएंगे। इस प्रकार के मन में दुख होने के कारण, धोखा का दुख, हृदय का पीड़ा का दुख, प्रेम का विच्छेद का दुख, बार बार उसी का भावना आ रहा है, बार बार उसका चिंता आ रहा है, उससे निकल नहीं पा रहे हैं, उसे उभर नहीं पा रहे हैं, और फिर कुछ उसके लिए काम कर नहीं पा रहे हैं। जब भी काम करते हैं तो मन उधर लगा रहता है, उसके खोज लगा रहता है। ये सारे आम हम लोग ये मन का सीरीज में बात कर रहे हैं। तो ऑलरेडी 5-7 वीडियो इसके ऊपर छोटे छोटे दे चुका हूँ। हालांकि लंबा विषय है, वेदांत का विषय है, योग का विषय है, तंत्र विज्ञान का विषय है, ज्योतिष विज्ञान का भी विषय है, और सभी आधार पे मैं छोटे छोटे वीडियो आपको हजम हो जाए इस लेवल पे दिया। क्योंकि मुझे इसमें भी ध्यान देना होता है कि किस तबके के, किस ग्रेड के मेरे श्रोता हैं, तो उसी लेवल पे जाके बोलना पड़ता है। बहुत हायर फंडा अगर बता दिया जाए तो आदमी का भेजा से बाहर हो जाएगा। तो सबसे पहला मैं आप लोगों को एक पॉजिटिव बात बताऊं। एक बहुत बड़ा हुए संत टाइप, और उसके पास कोई एक शिष्य चेला बना पहुंचा। मुझे ईश्वर पाना है, भगवान पाना है। तो ब्रह्मचर्य व्रत में था, ब्रह्मचारी था। तो वो संत पूछते हैं, कभी किसी से प्यार किया है? बोला, मैं तो ईश्वर पाने आया हूँ, अब प्यार का क्या बात बोल रहे हो? फिर वही पूछा कि मुझे ईश्वर कैसे मिलेंगे, भक्ति कैसे मिलेगा? तो फिर बोले, किसी को प्यार किया है कभी? हृदय में कभी प्रेम हुआ है? तो बोलता है नहीं। तो बोला, ईश्वर नहीं पा सकते, चले जाओ। तो फिर वो पूछता है, मैं ब्रह्मचारी आदमी, मैं सन्यासी आदमी, मेरे को आप प्यारे वारे में डाल रहे हो? बोले, बेटा तू ईश्वर नहीं पा सकता है, चला जा, भाग। तो उसको बात समझ में नहीं आया। तो आप मेरे महानुभाव, मेरे प्यारे दुखी लोग, प्रेम के मारा खाओ सिंकारा नहीं, सिकारा नहीं, सिंकारा वो हिरण नहीं वो एक ठो आता था आगे, कफ सिरप, ठीक है, सर्दी खांसी जुकाम पियो सिंकारा। 83 का एडवर्टाइज है, टीवी में दे रहा था तो वही कह रहा हूँ। तो ये बुरा नहीं है सर। आप लोग जो जिस बात में टेंशन हो रहे हो ना कि मेरे हृदय में हमेशा मेरा पति रहते हैं, मेरा लबरा रहता है, मेरा लबरी रहती है, उसको मैं भुला नहीं पाता हूँ, उसका चिंता में है, कभी मिलेगा कि नहीं, कब मिलेगा, कब तक मेरा दुख दूर होंगे, वही मिलेगा या अलग मिलेगा। ये बड़ा पेचीदा प्रश्न है, निर्भर करता है आपके ऊपर। मेरा विवाह ज़िंदगी टूट गया, मेरा दाम्पत्य जीवन बर्बाद हो गया, दाम्पत्य सुख नहीं है। नहीं सर, मैं देखा हूँ ज़िंदगी में जो लोग थोड़ा सुलझे हुए, समझे हुए, मैच्योर्ड होते हैं ना, कितना भी ग्रह दशा बर्बाद अवस्था में हो, वो जान समझ बूझ के, पारिवारिक संस्कार हो, आध्यात्म में वो लोग का रुचि हो, थोड़ा आध्यात्मिक प्रैक्टिशनर हों, तो दाम्पत्य जीवन को संभाल सुधार के आगे बढ़ जाते हैं और मैरिज लाइफ नहीं टूटता है। इसलिए यहाँ ग्रहों को दोष देना नहीं है। ग्रह तो बोल रहे हैं कि ये करोगे तो ये होगा और तुम्हें ये करना है, तभी तुम्हारा दाम्पत्य जीवन सुरक्षित रहेगा। जैसे सबसे ज़्यादा एक थंब रूल होता है, सप्तमाधिपति छठा में, ये इलीगल रिलेशन को ज़्यादा क्रिएट करता है तो उसका बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन, उधर नहीं जाते। अष्टम में चला गया, डिवोर्स 70-80% कराता है। द्वादश में चला गया तो शत्रु बना देता है या दूर कहीं रख देता है।
तो ऐसे अलग अलग हैं। सेकंड में आ गया तो वैधव्य योग बना देता है। तीसरा में आ गया तो फिर व्यक्ति को मतलब साथ रह के भी नहीं रहना जैसा बनाता है। लेकिन सभी एक प्लैनेट को देख के तो हम लोग फलित नहीं कर सकते। बाकी सारे प्लैनेट का फिर विवाह का कारक, लड़की में बृहस्पति, लड़का का कुंडली में शुक्र, सब देखना पड़ता है। तो ये एक लंबा विषय है। लेकिन यहाँ मेरा कहना है कि आप जो जिसके लिए दुखी हो ना कि मैं अपने उसका चिंता में, वो धोखा में, मैं अनसर्टन धोखा हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है यार। अभी जानो कि उसका अभाव तुम्हें कितना खौलता है, वो कितना तुम्हारे लिए ज़रूरी था। अब तुमको बैकफुट में आना है, झुकना है, नाक रगड़ना है। और शनि का 7.5 में तो नाक रगड़ाता ही है ना, सारे घमंड और हेकड़ी को तोड़ता है ना शनि बाबा, ठीक है ना। तो तुड़वाओ, जब तक नहीं तोड़ोगे ना तो भी 7.5 का दुख से नहीं निकलने वाले। आप खुद से अपने प्रयास से नाक तोड़ लो। जैसे हम गुरुकुल में पढ़ते थे तो ये गलती का इतना डंडा, इतना उठक बैठक, तो गुरु के पास जाके ना खुद कर लेते थे। तो गुरुजी बोला क्या हो बे, क्या प्रॉब्लम है। गुरुजी वो बोला तोड़ दिया तो थोड़ा सा मैं दंड ले रहा हूँ। अच्छा बड़ा चतुर हो गया आजकल, पता है इतना में इतना है, ठीक है जा, ठीक है तू अपना गलती मान लिया, झूठ नहीं बोला। हमारा दाढ़ी बाबा पूर्णचंद्र सरस्वती और गुरुकुल, तुम लिया गुरुकुल ठीक है, तो ठीक है इतना खपरा बना के लाना, इतना ईटा बनाना ठीक है, तो दंड बना दिया गुरुदेव, ये लिस्ट है, ये उधर भर दिया दंड हो गया। तो ऐसा है, तो नाक तो रगड़ना पड़ेगा। वो फिल्म याद करिए ना, अमिताभ बच्चन वाला, उसमें खजूर का गुड़ बनाता है अमिताभ बच्चन जी, सॉरी, वो तो सबका पूज्य हैं। तो उस फिल्म में हीरोइन उतना याद नहीं, बहुत पुराना फिल्म है, वो डिवोर्स करता है, ये एक ना अपना पहला बीवी को छोड़ता है, गुड़ बेचने जाता है, गुड़ काला हो जाता है, तीता हो जाता है, लोग फिर उसको पूछते नहीं है, मार्केट पे आता है, 7.5 लग गया अमिताभ बच्चन जी को फिल्म में, ठीक है, खाने के लिए नहीं है, बच्चे परेशान हैं, दूसरा बीवी से लेके वो मज़ा मार रहा है। तब वो 1 भी रुपया नहीं है, आके उसके घर से 2 रोटी खाता है। और वो किरदार को कह रहा हूँ मैं, अमिताभ बच्चन जी को नहीं कह रहा हूँ, वो तो नमस्य हैं, पूजनीय हैं, महान कलाकार हैं, इस पूरे हमारे सदी का ही कहा जाए या 1.5 सदी का कहा जाए। तो मैं उनको नहीं कह रहा हूँ, किरदार को कह रहा हूँ, उसको अमिताभ बच्चन जी निभा रहे हैं। और फिर आखिरी में जाके वो पहला बीबी के पास नाक रगड़ते हैं, ठीक है, और उसके बाद जाके मैटर सॉल्व होता है। फिल्म जो भी होता है आप लोग देखे हो, वो फिल्म का नाम मुझे याद नहीं है, बहुत पुराना। तो यही है ज़िंदगी का सच। तो बात मैं यहाँ इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा, जो आप लोग दुखी हो, दुखी नहीं होना है, दुखी नहीं होना है। ये तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है कि आप किसी को प्यार करते हो, कोई आपके हृदय में है, कोई आपके दिल में है, और जिसके लिए आप दिन रात 24 घंटा उसके चिंता में निमग्न हो, उसका थॉट में चिंतित हो, उसके लिए दुखी हो कि वो मुझे पूछे, वो मुझे प्यार करे, वो मुझे ध्यान दे, वो मुझे फ़ोन करे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ, हम फ़ोन ना करें, वो करे। हम 10 बार फ़ोन उठाएंगे, उसका मैसेज का इंतज़ार करेंगे कि कभी मैसेज तो नहीं कर दिया, लेकिन हम अपनी तरफ से नहीं करेंगे, हम झुकेंगे नहीं ठीक है, हम उसके पैर का धूल नहीं बनना चाहते हैं। लेकिन प्यार तो यही कहता है, पैर का धूल बनना। और प्यार तो यही कहता है ना, वो चातक पक्षी जैसे, वो बोलते हैं गंगा के किनारे चातक पक्षी है और भयंकर उसका प्रेमास्पद बादल है, वो बारिश का बूंदे हैं, वो पिएगा तब जाके जिएगा। तब वही बादल उसको धोखा दे देता है और इतना ज़ोर से पवन और बारिश, और वो गिर जाता है गंगा जी में। तो कोई आसमान से बोलते हैं थोड़ा गंगा जल पी ले, मुक्ति मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। तो चातक बोलता है मुझे पीना है तो बारिश का जल बूंदे ही पीना है, गंगा जल पी के मुक्ति नहीं चाहिए, मेरा प्रेमास्पद का ही जल चाहिए। और मर जाता है, लेकिन वो दूसरा जल नहीं पीता। तो ये तो चातक प्रेम है, आज के ज़माने में कहाँ मिलते हैं, ठीक है। मिलते हैं आप जैसे हो, जो लोग मुझे फ़ोन करके अपना दुखड़ा सुना रहे हो, समझा रहे हो कि गुरुजी कुछ तो करो, बचाओ, वो मिल जाए, ठीक है ना। और कुछ टोटके उठ के बता दो,
ताकि वो आ जाए, कोई तंत्र मंत्र जंतर कर दो ताकि वो आ जाए, हमें सुने, हमें प्यार करे, हमें हमारा खबर ले। लेकिन हम अपने को सुधारना नहीं चाहते, हम अपने को बनाना नहीं चाहते, हम अपने को योगक्षेम महाम्य करना नहीं चाहते, हम अपने को साधना में सिद्धि करना नहीं चाहते, हम अपने जीवनचर्या, व्यवस्था, चिंतन, व्यवहार, चलन को परिवर्तन करना नहीं चाहते। हमें टोटका बता दो, तंत्र मंत्र जंत्र बता दो, वशीकरण बता दो, मोहन बता दो, सम्मोहन कर दो ताकि वो आ जाए और हमारे पैर के नीचे नाक रगड़े। ये तो प्यार नहीं हुआ यार। अगर आपको प्यार है तो आपको झुकना है ना। वो बोलते हैं ना, दिल पे मजबूरी ना हो तो पास आती नहीं। ऐसे सबके साथ है, मजबूरी नहीं है तो क्यों आने वाला है, ठीक है। जब मजबूरी होगा तो आएगा या आएगी, है ना। तो एक तो पॉजिटिव पार्ट है कि आप प्रेम में पड़े हो, एक तो पॉजिटिव पार्ट है कि आपका मन वहाँ लगा है, एक तो पॉजिटिव पार्ट है कि आप उसके लिए तड़पित हो। आप एक पॉजिटिव पार्ट ये है कि आप उस सदमे से उभर नहीं पा रहे हो। एक पॉजिटिव पार्ट ये है कि उसी के चिंता में निमग्न हो, दुखी हो, पीड़ित हो, कष्ट में हो, क्यों धोखा दिया सोच रहे हो। लेकिन आप उसके डायमेंशन को नहीं समझ रहे हो कि क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस उसके अंदर आए हैं। और साढ़े साथी में जब हिट होता है ना, स्पाउस को या दाम्पत्य जीवन के ओपोनेंट को, या पति हो तो पत्नी को, पत्नी हो तो पति हो, वो पागल हो जाता है। उसको समझ में नहीं आता है क्या सही क्या गलत, क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं जिसको साढ़े साथी लगाए उसको भी, आपके ओपोनेंट को भी लगता है। वो एनर्जी वहाँ तक जाता है, क्योंकि उसी के माध्यम से ही तो आपको सुधारना है। वो दर्द तो देना ही है आपको। तो वो दर्द नहीं है, वो चंदन है। आपका डायमेंशन ऑफ थिंकिंग को चेंज करना चाहिए कि क्या सोच रहे हो आप। और अगर ये सोच लिया कि जो हुआ है अच्छा हुआ है और इसमें मुझे अपना सुधार करना है और उसको स्वीकार करना है, आप उसका अभी प्रॉब्लम क्या है, आप उसका सुधार में लगते हो कि वो सुधर जाए और हमें वो स्वीकार कर ले। ये तो कदाचित असंभव है ना। और चलो तंत्र मंत्र जंतर करके भी कर लिए, या किसी एस्ट्रो वाला ऐप से कुछ टोटका लेके आप कर दिए, कोई लाल किताब या कोई तंत्र मंत्र जादू टोना से। याद रखना, इट इज़ नॉट परमानेंट। फिर वही है, क्योंकि आपका कुत्ता का पूंछ टेढ़ा है, फिर वही होगा, फिर झगड़ोगे, फिर बिना फालतू का दूसरा रूप चलेगा। तू खराब, मैं अच्छा, तू तेरे से ऐसा हुआ, तेरा बाप ऐसा, तेरा बहन ऐसा, तेरा वो मौसी ऐसा, तेरा ऐसा। वो चलता रहेगा, उंगली दिखाते रहोगे। ये भूल जाओगे कि मेरे तरफ 4 उंगली है, एक उंगली से काम लोगे तो ऐसा तो काम नहीं होगा। अपने को ये कंडीशन बनता है कि बनाओ। दूसरा पार्ट है, अगर वेदांत लेवल पे जाएं, जो भावना है उसी को तो देखो, दृष्टा साक्षी बन के, चेतना बन के। बोले सर विपासना आप बोल रहे हो ना, वो 10 दिन छोड़ के जा नहीं सकते। मैं बोला यार इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए कौन सा है, इस दर्द से निकलना है या फिर तुमको इस दर्द में रहना है, इस पीड़ा में रहना है। अगर इम्पोर्टेंट है तो 10 दिन तो निकाल के जाना पड़ेगा विपासना, नहीं तो फिर हमारे शिविर पे आना पड़ेगा। नहीं कुछ टोटका बताओ, ईजी वाला रेमेडी कुछ बता दो। और ये रेमेडी आदमी को ले डूबता है सर। फिर रेमेडी, अगली ज़िंदगी में फिर प्रॉब्लम हुआ, फिर रेमेडी, फिर प्रॉब्लम हुआ, फिर रेमेडी। टेम्पररी ट्रीटमेंट करना चाहते हो तो फिर तो ज़िंदगी बर्बाद होगा ही। और आगे चल के ये रेमेडी इतना बैकफायर कर देते हैं, इतना बैकफायर कर देते हैं कि फिर और कहीं का नहीं रहता है। इसलिए रेमेडी नहीं, खुद का सुधार और दूसरे को स्वीकार। वो ऐसा है, कुत्ता का पूंछ है, सीधा नहीं होगा। तीसरा बिंदु ये है, जिस फैक्ट को मैं लेके कह रहा हूँ कि एक पॉजिटिव पार्ट तक पहुँच गए कि आपके दिल में प्यार है, प्यार तो पा गए। अब इसको कन्वर्ट करना है उस हायर लेवल पे लेके, आत्म प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, भगवत प्राप्ति। क्योंकि यही वीडियो का ये क्रीम है। मन में उसे बैठा रखे हो जो बैठने का लायक नहीं है, हृदय में उसे रखे हो जो रहने का लायक नहीं है। तब धोखा खाओगे, तब पीड़ा होगा। हृदय में संसार को धारण किए हो तो फिर संसार से तो संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सांप जैसे रहता है भुजगेंद्र हारम। तो उस संसार को रखे हो जो संसार संचरित होते होते जाने वाला, जो पद खत्म हो जाएगा, अनित्य है, उसको धारण करके रखे हो। जो नहीं है उसको लेके पकड़ रहे हो, रेत का मुठा पकड़ के रखे हो
जो गिरना ही गिरना है। तो क्या रखना है वो पहले समझना है कि यहाँ माँ को रखो ना, माँ काली को, माँ दुर्गा को, ब्रह्म को, ईश्वर को, भगवत को, नारायण को, शिव को। बोले ये तो इनको तो देखे भी नहीं हैं या नहीं, कोई बात नहीं, वही पुतला समझ लो, पत्थर मूर्ति फोटो समझ लो। लेकिन जब उसे धारण करने लग जाओगे, वहाँ से जो पॉजिटिव एनर्जी एमिट होगा वो उसके चिंतन में व्यस्त रहना है। ये बाबा थोड़ा प्रैक्टिकल बात करो ना यार, इम्प्रैक्टिकल बात करते हो यार। ये सब तुम्हारे लिए ठीक है, वेद वेदांत अध्यात्म ईश्वर, आप हायर फंडा के आदमी हो। हम लोग संसार के कीड़े कचौड़े, गंदे नाली के कीड़े, हमको ये सब मत बताओ प्रभु, हमारा हजम से बाहर है। हमको तो वही वाला चाहिए, दूसरा वाला कोनो नहीं चाहिए। वो कैसे आएगा वो बता दो। मैं कहता हूँ यार इससे बड़ा रिवार्ड बोनस तुम्हारा आगे चल के है। चलो तो पढ़ क्यों गए, रूम में बंद होके क्यों बैठ गए, उसके सोच में क्यों रह गए, उससे बड़ा ग्रह आगे खड़ा है। ठीक है ना, तुम्हारा कुंडली कह रहा है कि आगे वाला पन्ना उल्टाओ, देखो उसमें और अच्छा मिलेगा। नहीं मेरे को तो इसी पन्ना में, फिर पढ़े रहो क्लास 1 में 10 साल तक, दूसरा क्लास का पढ़ाई कौन करेगा। अरे ये हो गया, ओवर हो गया पेज, दूसरा पन्ना उल्टाओ। ये एक क्लास पास कर लिए आप, आपके अंदर प्रेम हो गया, दूसरा क्लास पे चलना है, प्रेम को भक्ति में कन्वर्ट करना है, आगे बढ़ो। नहीं मेरे को तो वही चाहिए, वही खिलौना ला दो। अबे टूट गया, दूसरा खिलौना लेना है। नहीं मेरे को कब मिलेगा बता दो, मैं नहीं समझती। अबे तेरी, ठीक है तो उसको क्या बताना। अच्छा थोड़ा सा भागवत जी में चलते हैं। तो वहाँ कृष्ण तो यही कह रहा है ना, कृष्ण को वो उद्धव जी यही कह रहे हैं ना, प्रभु अरे टेंशन किस बात का। कृष्ण भगवान भी तनाव में बैठे हैं, चिंता में बैठे, मेरा गोपी, मेरा राधिका। अरे ले बेटा, भगवान होके बेटा तू उधर पड़ा हुआ है। हम तो सोच रहे हैं तू कुछ वोल्टिस करेगा, कुछ कूटनीति राजनीति करेगा। कृष्ण का नहीं आओ, तुम तो वही गोपी के चक्कर में पड़े दुखी हो। ऐसा करो मुझे भेज दो, मैं तो तुम्हारे जैसे दिखता हूँ, कृष्ण को बोल रहे हैं, और मेरे को लोग कृष्ण समझ लेंगे। और जब मेरे पास आएंगे तो मैं उनको सबको ब्रह्म विद्या दे दूंगा, अध्यात्म विद्या दे दूंगा, और सबका मन उन ठीक हो जाएगा। फिर आपका टेंशन गायब। कृष्ण भगवान धीरे से थोड़ा सा कुटिल मुस्काने लगे और बोले ठीक है, जब कह रहे हो तो उधर जाओ। क्योंकि कृष्ण भगवान को भी इच्छा था कि ये बेटा बड़ा ज्ञान का घमंड दिखाता फैलता है, इसको थोड़ा सा भक्ति का रसामृत चखाया जाए। और वहाँ वो फिर जो भी हुआ, बहुत सारा बात है, अभी प्रवचन देना नहीं है। पहुँच गए वहाँ गोपियों के पास, ठीक है, ब्रिजधाम और उस वगैरह वगैरह। वो कथा में मज़ा आता है, वो सब हम लोग नौटंकी करते हैं, ठीक है। फिर वहाँ से गोपी गीत वगैरह सारा विषय है, वो दिखता है, दुखी अवस्था है। तो उनको भी वो देख रहा है कि कृष्ण प्रेम में पड़े हुए हैं, सारे भक्ति रसामृत और ऑल दिस थिंग पड़ा हुआ है। और उधर उनको फिर चलो बहुत सारा सिचुएशन है, अभी उधर प्रवचन नहीं। तो वहाँ प्रॉब्लम क्या हो रहा है, वेदांत का और आध्यात्म का और ईश्वर प्राप्ति का और फिर भक्ति का संबंध है। तो उसमें वो जो सिचुएशन देख रहा है, कभी भागवत जी में जाना, कैसे विरह वेदा में पीड़ित हैं, इंतजार में हैं, हर चीज़ को कृष्ण समझ रहे हैं। कृष्ण है नहीं, लेकिन कृष्ण के लिए कोई मक्खन, कोई दूध, कोई चलो जो भी इंतजार में बैठे हैं कि आएगा, कन्हैया खाएगा, मटकी तोड़ेगा। उस भक्ति रसामृत में सब ओतप्रोत, मैं ऐसे कहूँ तो मेरे आँख से आंसू आ जाएंगे, इसलिए मैं उसको उस लेवल पे नहीं ले रहा हूँ। क्योंकि मैं कथा जब करते जाता हूँ और इस विषय का छेड़ता हूँ तो फिर मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ, तो मेरे आँख से ही आंसू आ जाते हैं और मैं वहाँ विनम्रित हो जाता हूँ। इसलिए मैं उस माहौल को नहीं ले रहा हूँ, आपको मैं उस फैक्ट पे नहीं ले रहा हूँ। क्योंकि आप तो वीडियो देख लोगे, लेकिन मैं इसमें भीग जाऊँगा, फिर आपको जो मेन टॉपिक है नहीं बोल पाऊँगा। तो आई कंट्रोल एंड ब्रेक माई सेल्फ हियर। तो आप वहाँ गोपी से पूछ रहे हैं हम कृष्ण को भूलें कैसे, ये तो बता। और उद्धव जैसे महान ज्ञानी वहाँ फेल खाता है, ब्रह्म ज्ञान देने गया था, ईश्वर प्राप्ति बताने गया था, खुद वहाँ प्रेम रसामृत में डूब के आ जाता है, ठीक है। तो ये जो बिंदु विद्या है, इससे कोई नहीं उभरा, आप कैसे उभर जाओगे। आपके हृदय से वो प्रेम का, चलो किसी लेवल का हो, लेकिन समस्या तभी होते हैं ना जब आपका प्रेम निस्वार्थ हो, कोई आशा, कोई कामना विहीन हो, तो जीत गए। क्योंकि प्रेम का एक ही सूत्र है,
हार गए तो जीत गए, और जहाँ जीता तो क्या जीता, जहाँ जीता किसी को झुका दिए तो क्या झुकाए, लेकिन झुक गए तो हाथ में सब मिल गया। तो ये तो हर एक आदमी का जीवन का कहानी है। पता नहीं आप लोग को कैसे मैं इस विषय को आगे समझा पाऊँ, लेकिन इतना कहूँगा कि आप लोग जो लोग दुखी हो और मुझे फ़ोन करते हो मर जाएंगे, बाय बाय, गुड बाय, सुसाइड, मर गए, हृदय में बहुत वेदना वगैरह वगैरह, जो भी आप पॉजिटिव साइड में हो सर, आधा तो पा लिए और आधा का ढूंढो अभी। वो आधा, उसी को कैसे कन्वर्ट करना है, उसी दर्द को, पीड़ा को, क्योंकि शनि संन्यास का ग्रह है, आइसोलेशन का ग्रह है। शनि का 7.5 में जो मज़ा है किसी और में नहीं है, लेकिन उस मज़ा को पा सको तो ना, इमेजिन करो किसी अंधेरा रूम और दिया जल रहा है और माला हाथ में है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, शांत, साइलेंस, धरती का हर बोझ हट गया है आपकी ज़िंदगी से। 7.5 तो यही करता है, आपको कोई टेंशन नहीं, और बैठे हो जप माला लेके अकेले, और माई और आप बस संसार से हटे हुए। क्या आनंद है 7.5 का। कोई और महादशा कर सकता है, लेकिन आप तो दुखी में पड़े हो, दुख जंजाल में, संसार में, तो नहीं बच सकते। तो चलिए उस बिंदु पे हम लोग आते हैं। यही मौका है सर, इस दर्द को, इस पीड़ा को कन्वर्ट करो नित्य प्रेम में, चैतन्य प्रेम में, परम प्रेम रूपाच। नारद भक्ति सूत्र पे चलते हैं थोड़ा सा, क्या कहता है वो बहुत लंबा विषय हो जाएगा नारद भक्ति सूत्र को 1 मिनट में समझाना, बट एक सूत्र है, परम प्रेम रूपाच, कन्वर्ट दिस लव इनटू परम प्रेम रूपाच। परम प्रेम, हृदय में प्रेम। बे चुतिया लोग, गाली दे रहा हूँ क्योंकि आप मेरे प्यारे हो। चुतिया मैंने गंदा गाली नहीं है, जिसका चोटी होता है उड़िया में हम लोग चुटिया बोलते हैं, एक गंजे एक चोटी। तो जब हृदय में प्रेम का बारिश होने लगेगा ना, तुम्हारा लवरा, तुम्हारा लवरी, तुम्हारा प्रेमास्पद, तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारा वाइफ ऐसा खींचा हुआ आएगा जैसे बड़े से बड़े चुंबक के पास लोहा खींचा हुआ आता है। ठीक है, इसलिए इतना कॉन्फिडेंस में बोलता हूँ। अपने ऊपर काम करो ना, मन का मैला को हटाओ ना, हृदय के मैलाओं को हटाओ ना, फिर देखो तुम्हारा प्रेम तुम्हें मिलता है या नहीं। मिलेगा यार, कितना भी कोई उसको ले ले, छीन ले, कितना सुंदर लड़की या लड़का के चक्कर में पड़ जाए, याद रखना शारीरिक मोह, शारीरिक आकर्षण, कामात्मक आकर्षण, कामातुर आकर्षण, स्वार्थगत संबंध चंद दिनों के होते हैं, कट जाते हैं। लेकिन हृदय का विनिमृत प्रेम, मैं देखा हूँ लोगों के पास कई सारे केसेस, 27 साल 30 साल भी खिंचा हुआ आके पहुँचता है, अपने आप पहुँचता है। एक गुरु हमारे सेक्टर 19 हमारे यहाँ राउरकेला में है, एक लड़की को बोली थी रुके रहना, आएगा, इंतज़ार करना। अरे बाप, प्रेम तो इंतज़ार का नाम है ना, प्रेम इंतज़ार का नाम है। और मैं देखा हूँ वो दिया जला के इंतज़ार करती है और एक दिन उसका प्रेमास्पद पहुँचता है। तो ऐसा भी केस देखा हूँ, मैं उसका भी कुंडली डील कर रहा था। ये किसी दिन इसको छेड़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो। ज़िंदगी में ऐसा भी प्यार देखा, लोगों को जो 27 साल तक इंतज़ार करे बिना शादीशुदा। तो उसका उम्र शायद आज 55 प्लस होगा। ठीक है, तो यही है, आपके ऊपर है कि आप अपने हृदय में कितना प्रेम जगाओ। अब कोयला मिल गया बे। ए लड़की लोग, ए प्रेम वाले बेवजी बावरा, समझे ना क्या कह रहे हैं। माफ़ करना, बड़े लोग सुन रहे हो तो आपको नहीं कह रहा हूँ, कान पकड़ रहा हूँ, माफ़ी मांग रहा हूँ। मैं तो मेरे बच्चों को कह रहा हूँ, मेरे मित्रों को कह रहा हूँ, मेरे भाई बहनों को कह रहा हूँ। तो आप बड़े लोग सुनो और अरे ये ऐसा क्या बोल रहा है, हटाओ, आप नहीं देखना, ये प्रेम प्रेमी वालों का खेल है। नहीं, आप सुन के फिर बोले रहे पंडित जी क्या बोल रहा है ना। मैं उनको कह रहा हूँ ना जिनके लिए बना रहा हूँ। जो लोग बड़े रोते हैं, रात को 12 बजे भी फ़ोन करके परेशान करते हैं, गुरु जी कुछ करो यार दिल में। फिर उनके लिए शांति प्रार्थना करता हूँ मैं कि बेटा का शांति हो जाए। ठीक है, मेरे को परेशान करते हैं ना, तो फिर उनके लिए बनाना पड़ता है कि सुन लो बेटा, कोयला है, अब इसको जलाओ, इसे कन्वर्ट करो प्रेम में, परम प्रेम में।
तो देखना जीवन का विकास होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कभी ये गलत है, बुरा है, कंट्रोल योर माइंड, बंद करो, रोंदो इसको, इसे हटो, नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इसी को पकड़, इसी को दृष्टा बन, इसी को देख, अंदर झुक के देख, घुस के देख, है क्या, किसके लिए रो रहे हो, क्या चीज़ के लिए रो रहे हो, कहाँ प्रैक्टिकलिटी है, यहाँ कितना सत्य है, कितना माया है। और उसे जिस दिन देख लोगे तो फिर तुम्हारे मन में अनंत शांति और प्रेम, अनंत चेतना, और वो तुम्हें मिल जाएगा जिसके लिए तुम जन्म हुए हो। लेकिन इसे तुम रोन दो, मार दो, पीट दो, खत दो, ख़त्म दो, जला दो और टुटका उटका कर दो और इसे निकल जाने की बात करो। देखो समय तो निकाल देता है सबको। आज तुम रो रहे हो, कल निकल जाओगे, कल भूल भी जाओगे, जीवन पे और नया चैलेंज आ जाएंगे। कितना दिन कोई पढ़ के रहता है, कितना दिन वो गिर के रहता है, वो तो नहीं रह सकते, निकलना ही है। लेकिन ये मौका है बाप साढ़े साथी का, ढैया का, जहाँ तुम्हें इतना दिन का पूरा मौका दिया जाता है कि बेटा हृदय में प्रेम भर, हृदय में आनंद को भर, हृदय में खुद को देख, हृदय में तुम्हारे अंदर का चेतना सत्व को देख। और देख सकता है तो देख, नहीं देख सकता है तो ये भी गुजर जाएगा। फिर अगला साढ़े साथी का इंतज़ार कर, 30 साल के बाद तुम्हें फिर एक अपॉर्चुनिटी, मौका मिलेगा। साढ़े साथी एक अपॉर्चुनिटी है सर, साढ़े साथी एक मौका है जहाँ अनुभव कराता है कि तुम कितना प्यारे हो, तुम आज, तुम्हारे दिल में कितना प्यार है, तुम कितना रो रहे हो उसके लिए। और इसे बेटा कन्वर्ट कर अपने हृदय में। कुंडली उंडली मत दिखा, यहाँ कुछ नहीं होने वाला है कुंडली से। कुंडली तो अपना बात बता देते हैं। यहाँ तुम्हारे हृदय को देख, हृदय को दिखा, तेरा कर्म को देख। तुम जिसको इग्नोर किया था आज उस इग्नोर का भोग तुम्हें भोगना पड़ रहा है, तो उससे निकल और सबके लिए हृदय में प्रेम भर, सबके लिए कल्याण मैत्री प्रार्थना भेज। जब आप दूसरे तक प्रेम भावना भेजना सीख जाते हो ना, तो उसको प्रेम हिट करता है यार, हिट करता है। अब क्या करो, बहुत सारे जो लोगों का कुंडली में सूर्य से शुक्र अगर एक घर आगे दूर भाग गया, पास नहीं है, तो ऐसे लोगों के ज़िंदगी में होता है ये, जिसे प्यार करते हैं उसे शादी नहीं कर सकते। 90% का मैं देखा हूँ, और ज़िंदगी भर उसी का तड़प है। यही तो दंड है शुक्र का, ठीक है। आत्मा से दूर, सूर्य माने आत्मा, और वहाँ से दूर चला गया, एक घर आगे थोड़ा सा मैक्सिमम डिस्टेंस में चला गया। ऐसे लोगों का कुंडली में मैं देखा हूँ, आँख मूंद के बोलते हैं। ऐसे लोग जिसका कुंडली में देखा, एकदम फुल थंब रूल फिट कर देते हैं वहाँ हम लोग। ऐसा हुआ होगा तो रो पड़ता है, हाँ होता है, हुआ है। तो ये सब थंब रूल्स हैं, ठीक है। लेकिन नेगेटिव और गंदा बोलने का आवश्यकता नहीं है ना। किसी को गू घाटा जाए, गड़ा मुर्दा उखाड़ा जाए, ये ठीक नहीं लगता है ना। तो आप लोग फिर हमें टेस्ट नहीं करना, हम कभी आपको दुख नेगेटिव बोल के दुखी कराना नहीं चाहते, है ना। तो बाप, सारा खेल है मन में किसे रखे हो, मन को कैसे शुद्ध करना है। मन शोधनम जरूर पढ़ो, बहुत अच्छा पुस्तक है, चिन्मय मिशन में मिल जाएगा, स्वामी चिन्मानंद जी का किताब है मन शोधनम। कैसे शुद्धि होता है, मन शुद्ध हुआ तो प्रेम का निर्झरी, प्रेम का स्रोत बहना चालू हो जाता है। और प्रेम का स्रोत बहे, गुड़ झरा, फिर चींटी, कितना भी छुपा के गुड़ रखो, चींटी पहुँच ही जाते हैं, रिंद खोजी पहुँच ही जाते हैं। तो ये मौका है आपके लिए, इसे नेगेटिव ना लें, इसका दुख में दुखी ना हो, इसको आप अपना लेग पुलिंग ना समझें, इसे समझो कि ये आपका ताकत है। एस्ट्रोलॉजी उसी को कहते हैं ना, जो आपके विपरीत परिस्थिति को, जो आपके बवंडर को, जो आपके बाधा को, जो आपके जीवन पे चैलेंज है, कॉम्पिटिशन्स हैं, अवरुद्धता है, और जो आपके लिए समस्या है, उसको कन्वर्ट कर देना अपॉर्चुनिटी में। मेरा ज्योतिष तो यही है, बाकी किसका क्या होगा अलग बात। इसलिए मैं जाना जाता हूँ, और इसलिए मैं अपने इलाके में भी बहुत फेमस हूँ। गर्व घमंड से नहीं कह रहा हूँ, दिस इज़ द ओनली टेक्निक नो आई हैव, कि हर अपॉर्चुनिटी मेरे लिए एक कंपटीशन, एक चैलेंज, एक रास्ता, एक मार्ग, एक नया दिशा है, उसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, बाधाएं आते हैं, आएंगे, चले जाएंगे, लेकिन उस बाधा को छोड़ना नहीं, उसी बाधा को ही हिट करना है, उसी बाधा का ही डिकोड करना है। ऐसा नहीं बाधक दशा, बाधक दिन है, तो कल मेरा बाधक दिन था, ठीक है। तो कोई भी काम करने के लिए कई प्रकार के बाधा आते हैं,
लेकिन उस बाधा को देखना कि अपॉर्चुनिटी ही बन के आया है। उस बाधा को थोड़ा लांग जाओगे, पीछे देखना अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी खड़ा है, डाइवर्ट करेगा आपको ज़रूर, लेकिन आप अपने लक्ष्य से डिगना नहीं। बात बहुत ऊंचा लेवल का है, नहीं समझ पाओगे, कोई बात नहीं, ज़्यादा फिर लंबा हो जाएगा बोलोगे, फिर किसी और वीडियो में। मन में तो बहुत से विचार आ रहे हैं, लेकिन आई कंट्रोल इट, लंबा हो जाएगा, मुझे पता नहीं। आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ लिखना आपको मेरे से लंबा वीडियो चाहिए या 3 मिनट 7 मिनट का। कुछ लोग जब मेरे को छोटा बनाओ तो छोटा बना रहा हूँ, छोटा बनाते मैंने 3 मिनट बोलते बोलते 30 मिनट हो रहा है, माफ़ करिएगा इसके लिए। चलो, और गाली उली जो सुने हो ना, वो आपके को नहीं दिया, बड़े लोग मेरे मित्रों को दिया हूँ, मेरे दोस्तों को दिया हूँ। और वो गाली नहीं है, मेरा प्यार है। जब हृदय में परम प्रेम आता है ना, फिर वो निकलता है। ठीक है ना। आप लोग बात करते हो, आप लोग मेरे से मोबाइल में, मैं भी आपसे इंटरेक्ट करते रहता हूँ। तो कुछ लोग होते हैं बड़े हृदय से जुड़ जाते हैं, बहुत जुड़ जाते हैं, तो वो हक बनता है मेरा आप लोगों को गाली देना। गधों को समझाते नहीं समझते हो तो देता हूँ। और आप जानते हो किसके लिए वीडियो बन रहा है, तो बेटा प्लीज़ डोंट टेक इट अदरवाइज़, मज़ा लेना। जो बोल रहा हूँ पूरा सीरीज आपके लिए बना रहा हूँ, आप सो स्पेशल, और आप ही ऐसे प्रश्न को छेड़े हो और मेरे अंदर से निकला। आपको बहुत धन्यवाद, साधुवाद, नमस्कार, थैंक यू।